बंद समुंदर दीवार बन गया। वचन संहिता कहता है इजरायली ऐसे उतरे जैसे सूखी भूमि पर पैर रख रहे हैं। शैतान युक्तियां बना रहा है। शैतान उसका काम है षड्यंत्र रचना, उसका काम है प्लानिंग करना, उसका काम है आपको डिस्ट्रॉय करना, उसका काम है आपको डैमेज करना, उसका काम है षड्यंत्र रचना, उसका काम है लोगों के भीतर आकर आपसे बातें कर कर आपको नर्वस करना, आपको डाउन करना, आपको लेट डाउन करते जाना करते जाना करते जाना। बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार आपकी लाइफ में ऐसे करने कि आप लेट डाउन हो जाओ, आप खत्म हो जाओ, आप कोई ट्रस्ट ना कर पाओ परमेश्वर के ऊपर। इसलिए वचन में लिखा आने वाले समय में बहुत सारे विश्वासियों का जो विश्वास है वो ठंडा पड़ जाएगा। प्रकाशित वाक्य कहता दो तरह का नारा है, या तो ठंडा रहे या तो गर्म रहे, नहीं तो मैं तुझे उगल दूंगा। परमेश्वर आग है, हमें आग बनना है, 24 आवर्स आग बनना है। आग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और जहां पर आग लगती है वहां शैतान कभी नहीं आ सकता। उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अरे कब तक एक समस्या से रोगे, कब तक उसका सामना करना नहीं सीखोगे, कब तक आप चुप रहोगे। लॉर्ड लव फॉर एनीबॉडी पीपल, प्रभु आप सभी लोगों से, जो भी पूरा संसार क्यों ना प्यार करता है, उसके प्यार की कोई हद नहीं है। हमने प्यार किया प्रभु को नहीं जाना, उसने प्यार किया ताकि हम जान पाए। हाँ, एक कक्षा बोर्ड की एक बच्चा पास करता है, उसके आगे जाकर उसे टफ सिचुएशन मिलती है। वो कक्षा पास की, परीक्षा हुई, पास हुआ, आगे जाकर उससे टफ स्टडी है उसकी, आसान नहीं है पर टफ है, उसको पास करेगा और टफ आएगा। ऐसे ही है जब आप एक टेस्टामनी के संग आ रहे हो, आपके लिए एक अगली भी तैयार है, उसमें भी आपको वैसे ही दौड़ना है जैसे पहले दौड़े थे। गिरना पाप नहीं है पर गिरे रहना पाप है। गिरना पाप नहीं है पर गिरे रहना पाप है, क्योंकि आप अपने खुदा के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे कि वो आपको उठा सके। इसलिए वचन में लिखा है, कहता धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, उसका विश्वास उठ ना पाए, मैं फिर से उसे खड़ा करूंगा। मतलब आपको खड़ा होना है तो उठना पड़ेगा, उठना चलना है तो विश्वास करना पड़ेगा, जीतना है तो उसको पीछे बने रहना पड़ेगा। आपको पता है विश्वास एक तरह का नहीं, आपको विश्वास ने चला दिया। अगर आपको जीतना है तो बने रहना पड़ेगा। शुरुआत मायने नहीं रखती आप क्या कर रहे हो। आप चर्च में आ रहे हो, मैं तो हर रोज हर संडे चर्च में आता हूँ, हर थर्सडे चर्च में आता हूँ, मैं तो जो प्रचार होता है प्रोफेट जी करते हैं आकर, मैं उसको सुनता हूँ, मैं समझता हूँ। नेवर मैटर नहीं करता। आप सुनो, मानो, प्रार्थना करो, रोजे रखो, विश्वास करो, ये मायने रखता। आपका एंड मायने रखेगा कि आप कैसे बने हो। मानो कि आज आपने ट्रस्ट किया, कल आपका विश्वास टूट गया, मतलब आप पीछे हो गए, मतलब कल ही खुदा बाप आ गया। मतलब आपका इतना लंबा समय जो आपने इतनी धार्मिकता की, इतने अपने परमेश्वर के सामने वफादार रहे, पर एक काम के कारण आप लिफ्ट हो गए और बाकी चले गए। यू नो कि कितने फास्टिंग, कितने रोजे रखे होंगे वहां पर लोगों ने। क्रूस पर चढ़कर एक चोर कहता है, जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे स्वीकार करना। वो कहता चल ठीक है, आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। नोट हेवन, स्वर्ग लोक, इंग्लिश में से कहते हैं पैराडाइज। नोट हेवन में तो यीशु मसीह गया, स्वर्ग लोक कहा गया वहां। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा, जो ऊपर से उतरा है वो ही नीचे से ऊपर गया है, वो खुदावंद यीशु मसीह था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सिर्फ दर्शन दिए गए हैं, स्वर्ग ऐसा ऐसा ऐसा, पर अभी तक स्वर्ग जो है वो पूरी तरह से दिखाया नहीं। कहता तो स्वर्ग लोक में होगा। बाइबल को ध्यान से पढ़ा, लिखा स्वर्ग लोक में होगा, लोक में, स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग लोक में होगा।
युक्तियां बनाने वाला युक्तियां बना रहा है, पर आप कैसे उन युक्तियों का सामना कर रहे हैं? कई परमेश्वर को इस तरह देख रहे हैं, उसके वचन को इस तरह मान रहे हैं कि वो हमारी नीड पूरी कर रहा है, इसीलिए हम जा रहे हैं। ये धोखे में है। ऐसा भी एक समय आपकी लाइफ में आ सकता है जहां पर आपकी नीड रोकी जाएगी, आपका विश्वास परखा जाएगा। ऐसा भी एक समय आ सकता है कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों में, तब आप क्या करते हो? दानियल 21 दिनों में भूखा रहा, प्यासा रहा, लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा, उसने सैक्रिफाइस किया। प्रभु मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप इन्हें बचाएं। स्वर्गदूत उतरा, वो कहता अरे जितनी मैं पिंड रखता हूँ, परमेश्वर का आत्मा कहता उतनी तू पिंड रख रहा है, वो कि तुझ में भी मेरा आत्मा पाया जाता है। अरे चल, मैं उसको आशीष देने के लिए आया एक फरिश्ता, जो तूने मांगा वो पहले दिन ही सुना गया था, पर ऊपर जो युद्ध चल रहा था मेरा, तू प्रार्थना कर रहा था, तभी जाकर 21 दिन में आया। 21 दिन लग गए उसे। अब देख लो कितनी टफ लड़ाई है ये। यीशु को मानना और यीशु की आज्ञा को मानना दो तरह के पहलू हैं। यीशु को जानते हो, यीशु को मान रहे हो, नेवर। यीशु की आज्ञा में चल रहे हो, जो परमेश्वर कह रहा है उसकी आज्ञा में चल रहे हो, जो वो कह रहा है उसकी आज्ञा में चल रहे हो, वो कह रहा है, वो जो कह रहा है आप कर रहे हो। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितनी युक्तियां, जितने पहाड़ आपके सामने आएंगे, वो मैंने कहा टलेंगे और आपको रास्ता दिखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। बाइबल एक चीज बयान करती है। आओ मत्ती की अंजील उसकी 4 बाब को देखते हैं, क्या लिखा है। पहले से पढ़ते हैं। कहते कहा लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। सुन लो, अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर से मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। आप ये बात जानो, आपको जीवित रहना है, परमेश्वर के संग संगति करनी है, तो आपको जो परमेश्वर के लोग हैं उसे संसार एक्सेप्ट नहीं करता, जो संसार के लोग हैं परमेश्वर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। बाइबल बयान करता है। आपको किस मंडली को ज्वाइन करना है, खुदा की या संसार की? संसार की मंडली आपको लगेगी मस्ती है, नाच गाना है, धूमधाम से पिकनिक मना रहे हैं, जो भी है। परमेश्वर की मंडली में लगेगा अरे रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दुख उठा कर मेरी सेवा कर, प्रतिफल स्वर्ग में मिलने वाला है आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुनो 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 सुनो, ये रोजे में था। आज कितने लोग रोजे में? 21 दिन के रोजे स्टार्ट हैं, आपको याद होना चाहिए। एक बात बोलना चाहता हूं, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। एक बात याद रखना मेरी, आपको आज मैं कुछ चीजें सिखाने वाला हूं, आपको याद रहे। बाइबल बयान करती है वो मनुष्य बनकर धरती पर आया। परमेश्वर नहीं था, वो मनुष्य था, पर धरती पर आया, सारे अधिकार स्वर्ग में छोड़कर आया। अब इसे भूख लगी कि नहीं लगी? लगी कि नहीं लगी?
सैक्रिफाइस था, 40 दिन परीक्षा थी। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों की रोटियां बन जाए। मनुष्य के वो रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकते। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जिस स्थान में हो, जिस जगह में हो, अगर वहां पर कामयाबी नहीं दिख रही, आपको वो रोटी लेनी है जिस रोटी को खाकर कामयाबी दिखे। वो रोटी वचन की है। अगर आज्ञाकारी के द्वारा उस वचन की रोटी को खाते जाएंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने मुर्दा काम है, जितने बच्चे मुर्दा जीवन में, नशे की जीवन में, बीमारियों में, समस्याओं में, काम नहीं चल रहा, समस्या में पड़ चुके हैं, रास्ते नहीं खुल रहे, वीजा नहीं लग रहे, हर समय पर हम लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ग्लोरी कर पा रहे, ग्रोथ में नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे, हम कैसे आगे जाएं, कैसे देखें। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वचन की रोटी लेना शुरू कर दें, आत्मा तकड़ा हो जाएगा और परमेश्वर वहां पर आपकी लाइफ में काम करेगा और आपको छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।